हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम आयुर्वेद इतिहास का पार्ट 8 देखने वाले हैं। और आज की वीडियो के अंदर जो इम्पोर्टेंट कमेंटेटर्स थे, जिन्होंने टीकाकार, कमेंटेटर्स का मतलब होता है टीकाकार, जो इम्पोर्टेंट टीकाकार हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि बीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टीकाकार इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो टीकाकार है वो है दृढ़बल, और इनकी जो सेंचुरी थी वो थी 4th सेंचुरी एडी। फिर उसके बाद में इन्होंने कमेंटेटरी किसके ऊपर करी थी, चरक संहिता के ऊपर करी थी। और ये सन किसके थे, कपिल बली के लिए। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक बनाई हुई है बल बली। तो बल से तो क्या हो गया दृढ़ बल, और बली से क्या हो गया कपिल बली। और ये कहाँ से थे, कश्मीर से थे। फिर दृढ़ बल मेंशन दैट ड्यूरिंग हिज टाइम सम पार्ट ऑफ चरक संहिता वाज लॉस्ट। जैसे कि दृढ़ बल ने यहाँ पर कहा है कि उनके टाइम पर क्या हुआ था, जो चरक संहिता का कुछ पार्ट था वो लॉस्ट हो गया था, लेकिन उन्होंने वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया और उन्होंने 41 चैप्टर्स लिखे चरक संहिता के ऊपर, जिसमें से 17 चैप्टर तो थे चिकित्सा स्थान के ऊपर, 12 चैप्टर थे कल्प स्थान के ऊपर और 12 चैप्टर थे सिद्धि स्थान के ऊपर। तो जो कल्प स्थान और जो सिद्धि स्थान था वो तो पूरा पूरा दृढ़बल ने ही लिखा था। और टोटल्स कितने चैप्टर लिखे थे उन्होंने, 41 चैप्टर लिखे थे उन्होंने। फिर उसके बाद में ही ऑल्सो रिडक्टेड द एंटायर चरक संहिता। इन्होंने जो पूरी चरक संहिता थी उसको रिडक्टेड भी किया था। फिर उसके बाद में जो चिकित्सा स्थान है उसमें, जैसे कि आपको पता है 30 चैप्टर्स होते हैं, उसमें से जो 17 चैप्टर हैं वो तो किसके हैं, दृढ़बल के हैं, और 13 चैप्टर किसके हैं, चरक के हैं। तो ये जो दृढ़बल है ये बीएमएस फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में जो सेकेंड कमेंटेटर है वो है गंगाधर राय, और इनकी जो सेंचुरी थी वो थी 18th सेंचुरी। और इन्होंने जो कमेंटेटरी करी थी वो भी इन्होंने किसके ऊपर करी थी, चरक संहिता के ऊपर। और जो टीका थी वो थी जल कल्पतरु। फिर ही वॉज बोर्न इन मुरीशाबाद, बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। 1798 से 1884 तक ही रहे थे। फिर ही वॉज वेल नोन टीचर ऑफ आयुर्वेद, तंत्र, व्याकरण, साहित्य, दर्शन एंड ज्योतिष। ये जाने माने टीचर थे आयुर्वेद तंत्र के, व्याकरण संहिता के और दर्शन और ज्योतिष के। फिर उसके बाद में इन्होंने वर्क किया किसके ऊपर, जल्प कल्पतरु के ऊपर, आयुर्वेदा परिभाषा के ऊपर, वैशिज्य रामायण के ऊपर और नाड़ी परीक्षा के ऊपर और आयुर्वेदा संग्रह के ऊपर। तो इन्होंने टोटल 10 टेक्स्ट और 76 बुक्स के ऊपर इन्होंने वर्क किया था। फिर उसके बाद में जो हमारे थर्ड कमेंटेटर हैं वो है गायदास। तो गायदास का जो सेंचुरी था वो था 11th सेंचुरी एडी, और इन्होंने जो कमेंटेटरी करी थी वो करी थी इन्होंने चरक संहिता के ऊपर और सुश्रुत संहिता के ऊपर, दोनों के ऊपर करी थी। चरक के ऊपर तो करी थी, चरक के ऊपर जो इनकी टीका थी वो थी चरक चंद्रिका, और सुश्रुत जी के ऊपर थी वो थी सुश्रुत पंजिका। सुश्रुत पंजिका को हम न्याय चंद्रिका के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद में ये रॉयल फिजिशियन थे किसके, किंग महिपाल के। फिर उसके बाद में जेजट एंड डलन मेंशन द नेम ऑफ गायदास। जो जेजट और डलन है उन्होंने मेंशन भी किया है गायदास का नाम। फिर उसके बाद में बात आती है जेजट की। तो जेजट है, उन्होंने कमेंटेटरी करी थी किसके ऊपर, चरक संहिता के ऊपर, और जो टीका करी थी इन्होंने वो थी निरंतर पद व्याख्या। फिर ही ऑल्सो रोट कमेंटेटरी ऑन सुश्रुत संहिता एंड वाग्भट। फिर उसके बाद में ही वॉज अ सन ऑफ कायजीवत एंड डिसिपल ऑफ वाग्भट। ये शिष्य किसके थे, वाग्भट के शिष्य थे, और सन थे किसके, काययात के। फिर उसके बाद में हिज वर्क ऑन चरक संहिता इज अवेलेबल पार्शली। इनका जो वर्क है चरक संहिता के ऊपर वो आज भी अवेलेबल है पार्शली। ऑन द फॉलोइंग सेक्शंस आर अवेलेबल एट द गवर्नमेंट ओरिएंटेड लाइब्रेरी मद्रास। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इनका वर्क गवर्नमेंट ओरिएंटेड लाइब्रेरी मद्रास के अंदर। जो चिकित्सा स्थान है 5th चैप्टर से लेके 23rd चैप्टर तक इन्होंने वर्क किया था। कल्प स्थान में 1 से 5 चैप्टर, सिद्धि स्थान में 2nd और 7th चैप्टर के ऊपर। फिर उसके बाद में जो 5वें कमेंटेटर है यहाँ पर वो है चरकपाणी दत्त। लास्ट में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कमेंटेटर इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम फटाफट से पढ़ लेते हैं इन सबको। तो हमारे जो 5वें कमेंटेटर थे वो कौन थे, चरकपाणी दत्त। और इन्होंने जो कमेंटेटरी करी थी वो किसके ऊपर करी थी, चरक संहिता के ऊपर करी थी।
और जो टीका का नाम था वो था आयुर्वेद दीपिका। फिर उसके बाद में जो कमेंटेटरी थी सुश्रुत संहिता के ऊपर वो थी भानुमति। फिर ये सन किसके थे? नारायण दत्ता के, और डिसिपल थे नर दत्ता के। फिर इसके बाद में ही वॉज अ कोर्ट फिजिशियन ऑफ द किंग गॉड डायनेस्टी नेम एज न्यायपाल देव ऑफ बंगाल। ये कोर्ट फिजिशियन थे किसके? गॉड डायनेस्टी के, न्यायपाल देव ऑफ बंगाल के। फिर उसके बाद में ही अचीव द टाइटल्स ऑफ चरक चतुर्नायन सुश्रुत सरसरायन। फिर उसके बाद में शिवदास सेन रोड द कमेंटेटरीज ऑन चरक दत्त एंड द्रव्यगुण संग्रह। इन्होंने कमेंटेटरी की गई थी किन के ऊपर? चरक दत्ता के ऊपर, द्रव्यगुण संग्रह के ऊपर। फिर ही बिल्ट ए टेम्पल नोन एज चरक पनिशलाय एट अ नेटिव पैलेस ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद में हिज कमेंटेटरी ऑन चरक संहिता बिकेम मोर पॉपुलर अलॉन्ग ऑल कमेंटेटरीज। लेकिन इन्होंने जितनी भी इन्होंने कमेंटेटरी करी थी उनमें से जो सबसे फेमस कमेंटेटरी थी वो थी इनकी चरक संहिता के ऊपर। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं हम छठे कमेंटेटर की, वो थे हमारे ढलन। तो ढलन ने जो कमेंटेटरी करी थी वो करी थी सुश्रुत संहिता के ऊपर, और उनका नाम और जो उस कमेंटेटरी का नाम है वो है निबंध संग्रह। फिर उसके बाद में इट इज़ ओनली अवेलेबल कंप्लीट एंड बेस्ट एंड पॉपुलर कमेंटेटरी ऑन सुश्रुत संहिता। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कमेंटेटरी है जो पूरी कंप्लीट है, बेस्ट है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है सुश्रुत संहिता के ऊपर। और ये नेटिव कहाँ का है इनका? अंकोला नियर मदुराई साउथ साइड के रहने वाले हैं। और इनके जो फोर फादर थे वो कौन थे? गोविंद, जयफाला, ब्रंगफर और ढलन। फिर उसके बाद में ही बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिली। ढलन ऑल्सो पॉपुलर विथ अ टाइटल विवेक बृहस्पति। फिर उसके बाद में जो हमारे सातवें कमेंटेटर हैं वो हैं इंदु। तो इन्होंने जो कमेंटेटरी करी थी वो करी थी इन्होंने अष्टांग संग्रह के ऊपर, और उस टीका का नाम था शशिलेखा। इट इज़ ओनली अवेलेबल कमेंटेटरी ऑन अष्टांग संग्रह। कमेंटेटरी ऑन अष्टांग हृदय वो थी इंदुमती टीका। फिर उसके बाद में ही वॉज अ हिंदू ब्राह्मण नेटिव ऑफ कश्मीर। ये कश्मीर के रहने वाले थे। फिर उसके बाद में जो हमारे आठवें और जो लास्ट कमेंटेटर है हमारे वो हैं अरुण दत्त। और इन्होंने जो कमेंटेटरी करी थी वो करी थी इन्होंने अष्टांग हृदय के ऊपर, और वो थी सर्वांग सुंदरा। और ये सन किसके थे? मरहिंगंग दत्ता के, जो कि ये रहने वाले कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल के। फिर उसके बाद में इनको किस किस नामों से जाना जाता है वो यहाँ पर बताया हुआ है। फिर गाइस मैं आपको अब लास्ट में एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इन 8 कमेंटेटर के अंदर से कौन कौन से कमेंटेटर इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया दृढ़बल इंपॉर्टेंट है। क्यों हो जाते हैं वो इंपॉर्टेंट? क्योंकि उन्होंने चरक संहिता के अंदर 41 चैप्टर्स ऐड किए थे। फिर गंगाधर राय दास सेन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर गायदास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो एक चरक चंद्रिका और सुश्रुत पंजिका है, इन दोनों टीकाओं के बारे में बहुत बार पूछ लेते हैं कि 2-3 नंबर के अंदर ये टीका किसने दी थी। फिर उसके बाद में जेजट भी इंपॉर्टेंट है, 3 मैंने आपको बता दिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में ढलन, जो हमारे 6th कमेंटेटर है ढलन, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस आप अगर जो 5वें कमेंटेटर है वो याद करना चाहो वो आप याद कर सकते हो जेजट। तो जो मेजरली जो 4 याद करने हैं आपको वो कौन कौन से याद करने हैं एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ। दृढ़बल आपको याद करना है, उसके अलावा आपको गायदास याद रखना है, जेजट याद रखना है। फिर उसके बाद में जो चरक पाणी दत्त है वो याद रखना है। फिर उसके बाद में ढलन याद रखना है। बाकी ये कुछ भी याद नहीं रखना आपको BMS फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।